ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मनाहिल पर माजदा की सारी हकीकत खुल जाती है। मनाहिल जान जाती है कि माजदा एक मतलब परस्त औरत है। इसने अपना मतलब पूरा करने के लिए मनाहिल को इस्तेमाल किया। इसको सिर्फ मनाहिल की जायदाद से मतलब था। वो मनाहिल सब घर का सारा काम करती थी, इसे कमा कर ला के देती थी। माजदा के दिल में मनाहिल के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। वो मनाहिल को सिर्फ एक काम वाली समझती थी। माजदा ने जब मनाहिल को शादी का फैसला किया तो तब भी ये सोच कर किया कि जहां मनाहिल की शादी करूंगी वहां से इसे मोटी रकम। मनाहिल की शादी बाबर जैसे लड़के से तय कर दी और उससे मोटी रकम भी हासिल कर ली। इस बात का इल्म जब मनाहिल को होता है तो वो अंदर तक टूट जाती है और जिसे वो अपनी फुफ्फो समझती है, अपने बाप की बहन कहती है, वो एक मतलब परस्त औरत है जो अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मनाहिल माजदा और जैन की सारी बातें सुन लेती है। माजदा के चेहरे से जब मखौटा उतरता है तो मनाहिल को बहुत दुख होता है कि जैन के बारे में तो इसे पहले से वो जानती है कि जैन एक धोखेबाज इंसान है जो मुझे धोखा देकर दूसरी लड़की के साथ चला गया था, मुझे छोड़कर। अब देखना यह है कि ड्रामा क्या रुख इख्तियार करेगा। क्या मनाहिल माजदा की सारी हकीकत देखने के बाद उसे घर से निकाल देगी? मनाहिल अपने कमरे में जाकर जोरों कतार रोती है और सोचती है कि अपनों के दिए जख्म किस तरह इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं। मैंने जायदाद, अपना जेवर, अपना सब कुछ अपनी फुप्पो को दे दिया, लेकिन फुप्पो ने मेरे बारे में एक मर्तबा भी नहीं सोचा। वो कितने आराम से कह रही थी कि जैन अगर मनाहिल को फिर से तलाक होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। मनाहिल, तुम भी तो पहले जैन तुम भी तो पहले मनाहिल को तलाक दे चुके हो, तो बस हमें तो अपने काम से मतलब है। और रही कसर, बाबर की बीवी भी पूरी कर देती है। मनाहिल को कॉल करती है कि बाबर के बारे में सब कुछ बता देती है कि बाबर का तो काम यही है, लड़कियों से शादी करता है और सब कुछ बटोर कर उन्हें तलाक दे देता है। इसी वजह से इस पर कई केस भी चल रहे हैं। मेरी मानो तो इस शादी से इनकार कर दो वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद मनाहिल पर तो जैसे कयामत टूट पड़ती है। वो बाहर आती है और जब इसे पता चल जाता है कि माजदा तो इस काम में खुद मुलव्वस है, वो खुद मेरी शादी करवाना चाहती है, वो सब कुछ जानती है लड़के के बारे में। मनाहिल अपने कमरे में आकर बहुत रोती है और अपनी मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे इस तरह रोना ना पड़ता। वो समझ जाती है कि इस दुनिया में हर रिश्ता झूठा है, हर इंसान मतलब परस्त है। दूसरी तरफ हनान इस गलत फहमी में मुब्तला है कि शिबा से शादी कर लेगा और जारा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जैन जारा को बताता है कि मैंने आज हनान को एक लड़की के साथ देखा है, जिस पर जारा कहती है तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम वैसे ही मेरे शोहर के पीछे पड़े रहते हो, उसके दुश्मन बन गए हो। वो दूसरे शहर बिजनेस के सिलसिले में गया है। तो जैन कहता है तुम्हारे शोहर का बिजनेस दूसरी लड़कियों से मिलना जुलना है, जिस पर जारा को गुस्सा आ जाता है और माजदा से कहती है कि अम्मी इसको मना कर दें, किस तरह की बातें कर रहा है। जैन कहता है कि जारा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने सच में हनान को एक लड़की के साथ देखा है, वो इसी शहर में है और वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मुझे तो लगता है कि घर में जो जेवरात चोरी हुए ना वो भी हनान का काम है, जिस पर जारा को भी शक हो जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि हनान की माँ एक लालची औरत है और हनान की शादी शिबा से करवाना चाहती है, जिस पर मुझे लगता है कि हनान भी इसी से ही मिलता जुलता फिर रहा है। मुझसे वो झूठ बोलकर चला गया है कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। जारा हनान को फ़ोन करती है और पूछती है कि हनान तुम इस वक्त कहाँ हो, जिस पर हनान कहता है कि मैं दूसरे शहर हूँ, काम के सिलसिले में तुम्हें बताकर तो गया था। जिस पर जारा कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, भाई ने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा है, हो ना हो वो शिबा ही है। जारा हनान से कहती है कि तुम जैसे ही वापस आओगे मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना है, मैं अपने भाई और माँ की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। नरगिस मनाहिल को कॉल करती है, मनाहिल का हाल पूछती है। मनाहिल बताती है कि फुप्पो मेरी शादी नहीं करवा रही बल्कि मेरा सौदा कर रही हैं। उन्होंने मुझे अपने हाथों से बेच दिया है, वो उन्होंने एक मोटी रकम वसूल कर ली है। आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी सखी फुप्पो मेरे साथ इस तरह कर सकती हैं। मनाहिल नरगिस को सारी बात बता देती है। वलीद भी पास बैठा सुन रहा होता है और हैरान रह जाता है कि मनाहिल को इतना बड़ा धोखा देने वाली थी। नरगिस कहती है कि मुझे तो पहले से शक था, मैं इंतजार कर रही थी। कह रही थी वलीद से कि कल क्या बात हुई, लड़के वाले आए थे, माजदा ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मुझे इस बात पर शक था कि ज़रूर कोई मामला ख़राब है जो माजदा ने इतनी जल्दी जल्दी तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया, वो जल्दी जल्दी तुम्हें इस घर से रुखसत करना चाहती है। नरगिस मनाहिल को हौसला देते हुए कहती है कि बेटा बहुत बेहतर हो गया जो तुम्हें पहले ही मालूम हो गया। मनाहिल जब माजदा को जवाब देती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती तो माजदा के पैरों तले से तो ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वो कुछ पैसे बाबर से एडवांस ले चुकी होती है। वो मनाहिल से कहती है कि बेटा मेरी बहुत बेइज्जती है, मैं किस तरह लड़के वालों को जवाब दूंगी और क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं बाबर बहुत अच्छा लड़का है, तुम इससे शादी कर लो। जिस पर मनाहिल कहती है फुप्पो किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, मैंने आपकी और जैन की सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए बेहतरी इसी में ही है कि आप उन्हें जवाब दे दें और कह दें। ये कहकर मनाहिल अपने कमरे में चली जाती है। माजदा अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है
है, ये क्या हो गया। एक दिन और निकल जाता तो क्या था, मनाहिल का तो कल निकाह होने वाला था, के बाद कुछ भी हो जाता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है, मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती इसके साथ, अब मैं बाबिर को पैसे वापस किस तरह दूंगी। और जब मनाहिल को ये पता चलेगा तो सारा जेवर भी चोरी हो चुका है, तो वो पता नहीं क्या क़यामत ढाएगी हम पर, और मेरी हकीकत भी इसके सामने खुल चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।